हरे कृष्णा, वेलकम टू अ चैनल द पे ऑफ लॉ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। आखिर ये मैगज़ीन कहता क्या है? ये मैगज़ीन ये कहता है जो काम हम अपने बिहाफ पे किसी और से करा रहे हैं उसके लिए सोलली हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि काम तो हमारा है। भले से कर कोई और रहा है लेकिन काम तो हमारा है। वो इंसान हमारे बिहाफ पे एक्ट कर रहा है ना, हमारा काम है, तो उसके लिए सोलली हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ही हु डज थिंक थ्रू अदर्स डज इट हिमसेल्फ। बेसिकली इसे हम लोग ये जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप समझते हैं इसी में आता है। इसे हम लोग वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं, मतलब एक्ट करता कोई और है लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई और होता है। ठीक है, और इसे रिस्पॉन्डेंट सुपीरियर भी बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल है वही लायबल होगा। अब देखो रीज़न ये है, सपोज़ देखो अगर मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया तो एजेंट तो वही काम करेगा जो उसे मैं कहूँगी, राइट? बिल्कुल। तो अब उसके लिए अब मान लो कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए एजेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल हो? अगर जो सही हो रहा है वो मेरे फेवर में, बाकी जो गलत हो रहा है उसके लिए एजेंट कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? है ना, ये भी एक रीज़न है। और अब हम लोग ने ये जो मैं इसके कुछ इंस्टेंसेस दिखाती कि कहाँ पे बेसिकली ये मैगज़ीन यूज़ होता है। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, टॉर्च में। देखो कोई हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बता सकते कि कहाँ पे मैगज़ीन यूज़ होता है, क्योंकि वाटर टाइट कंपार्टमेंट इज़ इम्पॉसिबल, राइट? तो यहाँ पे जिन हम चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे अलग अलग रिलेशनशिप में जहाँ पे हम लोग ये मैगज़ीन का यूज़ कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल लायबल होगा। ठीक है, तो पहला मैगज़ीन है मतलब पहला रिलेशन है, हम प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन देखते हैं। इससे रिलेटेड एक केस बताते हैं त्रिलोक सिंह का। इसमें क्या होता है, जो एक व्हीकल थी, ठीक है, उसका जो ओनर था वो कंट्री के बाहर था। उसके भाई ने क्या किया कि बिना उसके परमिशन के उस व्हीकल को लिया और एक एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन? क्योंकि उसके भाई ने जब उस व्हीकल को यूज़ किया, क्या परमिशन ली थी? असली ओनर की नहीं परमिशन ली थी, तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन कैसे लग सकता है यहाँ पे? ठीक है, फिर अगला है पार्टनर्स की लायबिलिटी। जैसे एक फर्म होता है, उसमें 2-3 पार्टनर्स होते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें ना एजेंसी का रूल चलता है। मतलब कोई भी काम अगर एक पार्टनर करता है तो बाकी सारे उस काम के लिए एजेंट बन जाते हैं, मतलब सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, 4 लोग हैं, ठीक है, सपोज, या फिर आप और मैं मिलके पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं, मतलब हम दोनों पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कुछ कर रहे हो तो कुछ गलत होता है तो उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल होंगी, अकेले आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्यू फैसेट पर एल एम फैसेट पर्सन, मतलब पार्टनरशिप में सब एक दूसरे के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे इसमें भी एक हम लोग केस और देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि इसमें से 2 पार्टनर से एक पार्टनर ने क्या किया, जो प्लेंटिफ था, आई थिंक उसके जो क्लर्क था उसको ब्राइब दिया और ये कहा कि तुम जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करो, है ना? तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि काम किसने किया? एक ही पार्टनर ने, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन कौन होंगे, लायबल कौन होंगे? दोनों के दोनों पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि इसमें जो रहता है एक दूसरे के एजेंट की तरह काम कर रहे थे। फिर अगला हम लोग रिलेशन देख सकते हैं मास्टर एंड सर्वेंट का। लेकिन मास्टर एंड सर्वेंट में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि जो भी एक्ट कर रहा है, जो भी मतलब एक्ट हो रहा है वो सर्वेंट ही करे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो सर्वेंट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में करे, ये नहीं कि अपनी एम्प्लॉयमेंट की कैपेसिटी के बाहर करे। सपोज मैंने एक सर्वेंट रख रखा है, ठीक है, वो मेरे बिहाफ पे क्या कहते हैं कि डीलिंग करता है मेरे बिहाफ पे। अब वो क्या करता है, डीलिंग करता है मतलब बस बातचीत करता है, ठीक है, मैंने उसे अपने पैसे वैसे संभालने का काम नहीं दिया। अब वो क्या कहते हैं कि आपसे किसी तरीके की डीलिंग करता है पैसे से रिलेटेड, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसे उस पर्पज़ के लिए हायर ही नहीं किया था। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि सर्वेंट किस पर्पज़ के लिए हायर किया था। ठीक है, अब सपोज़ क्या कहते हैं कि मेरे पास एक सर्वेंट है ना, मेरा काम करता है वो। अब क्या होता है कि वो नॉर्मली छुट्टी पे गया था, है ना, और सर्वेंट की कैपेसिटी के बारे ऐसे ही उसने मेरे से रिलेटेड आपसे बात करी। तो यहाँ पे सर्वेंट की कैपेसिटी में नहीं, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है वो नहीं लगेगा। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, है ना। मैं डिटेल में नहीं बता रही क्योंकि हमें से डिटेल में नहीं करना, हम शॉर्ट ही रखेंगे, ठीक है। और डिटेल में जब रिक्वायरमेंट होगी तो बी ऑफ लॉ है ना। हरे कृष्णा।